डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने जितनी भी पीछे की वीडियो है वो आप सभी को देख चुके हो। और आज मैंने इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपसे सभी फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करूँगा जो हमारे नेक्स्ट आगे 8.4 है या किसी भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए जो भी हमारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, जो इससे आगे के फॉर्मूले हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। इस टाइप से जो हमारे 2-3 फॉर्मूले होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। और यदि अभी तक ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो चलो देखते हैं, हम पहला हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। ये भी हमारा फॉर्मूला जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जिस वीडियो में मैंने बताया था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लें। तो ये हमारा राइट एंगल यानी 90 डिग्री समकोण होता है, ठीक है। तो ये हम B मानेंगे, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। और एक हम थीटा के लिए थीटा मेंशन कर देते हैं, एक जो हमारा कोण मान लेते हैं, यानी एक एंगल हमारा थीटा मान लिया यहाँ A पे। तो यदि थीटा यहाँ है तो इसमें लंब यानी परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार और हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण को देखेंगे। तो समकोण के जो सामने की भुजा हमारी होती है, यानी जो समकोण यानी राइट एंगल की जो सामने की हमारी क्या है, साइड है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस यानी कि हिंदी में कर्ण। यानी जो समकोण है हमारा, समकोण के सामने की जो भुजा हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है कर्ण। और जहाँ हमारा थीटा होता है, ये थीटा हमारा दो भुजाओं को स्पर्श करता है। एक भुजा हमारी होती है कर्ण, पहले हम कर्ण को याद करेंगे, तो जो दूसरी बचेगी वो हमारी क्या होगी, आधार यानी कि बेस। ये हमारी होगी बेस यानी कि आधार। और जो तीसरी साइड या तीसरी जो भुजा हमारी कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जो ये हमारा फॉर्मूला है वो इसी के बेस पे चलता है। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है। और ये हमारी फॉर्मूला भी बोलो या हिंदी में इसको सर्वसमीका बोल देते हैं, ये हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो या जहाँ से भी आपने पढ़ा है। पहले हमारी भी एक वीडियो थी पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसके बाद अंदर मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल चर्चा कर चुका हूँ, यानी पूरी डिटेल्स इसकी जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे, कर्ण हमारा होता है हाइपोटेन्यूस, आधार हमारा होता है बेस और लंब हमारा होता है परपेंडिकुलर। और सभी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख लेंगे एच स्क्वायर बराबर बेस को लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को पी स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। और इनको भी, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, इसको एच से और इसको बी से। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, उसको भी साथ के साथ आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ए बी को हमने क्या लिखा है, ए बी को हमने लिखा है बी, यानी बेस बी।
ओके। और जो हमारी BC है, BC भुजा को हमने लिखा है क्या, परपेंडिकुलर। यानी कि P। और जो हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारी कौन सी भुजा है, AC। AC क्या है हमारी, हाइपोटेनियस, H से डिनोट किए है। हिंदी में आप लिखना चाहो तो इसको आधार लिखो। आधार के लिए हम A से आधार को डिनोट करते हैं, यानी 1 से हम आधार को दर्शाते हैं। और परपेंडिकुलर हम क्या होता है हमारा, लंब, और लंब को L से लिखते हैं। हाइपोटेनियस यानी कि हमारा कर्ण, इसको हम लिखते हैं K से। तो आप और भी चीज़ों का चर्चा मैं कर देता हूँ थोड़ा। लाल कक्का और इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारा इसका पूरा का पूरा सार आप बोल सकते हो। अब इन्हीं से हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं यहीं लिख देता हूँ ऊपर। ये लाल कक्का आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो आप लाल कक्का को तो लिख ही सकते हो, आपको पता ही लाल कक्का के बारे में। और ये हमारा था h² = b² + p²। और इसको मैं यहाँ से अब साफ कर देता हूँ। तो अब हम पूरा इसके चर्चा करेंगे, कि डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमारा बना है। कौन सा, sin² θ + cos² θ = 1। हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो हमारी क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और h², h को हमने क्या लिखा है, AC भुजा, यानी कि AC² बराबर AB² + BC²। ये हमारी कर्ण, ये हमारी आधार और ये हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब यदि सभी को हम AC² से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ AC² से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई AC², यानी कि AC² से हम इसको भाग दे देंगे, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। ओके। अब इसको पूरी को क्या करेंगे, AC² से डिवाइड करेंगे, यानी AC² बराबर हमारा AB² + BC²। ये हमारा था ही। अब इसको AC² से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ भी AC², यहाँ भी AC² और इसके नीचे भी AC²। तो AC² ऊपर है, AC² यहाँ नीचे है। डिवाइड किया तो दोनों हमारी कट जाएंगी और ये एज इट इज रहेगा हमारा। तो ये जब कटेंगी तो क्या होगा हमारा, 1 बराबर AB² + AC²। AB हमारी क्या है, AB हमारी आधार, यानी ये ऊपर क्या है हमारी आधार, बेस। AC हमारी क्या थी, कर्ण, क्या थी, कर्ण। ये स्क्वायर है ऊपर, कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, प्लस BC क्या है हमारी, BC भुजा मैंने अभी बताया आपको, BC ये है, BC क्या है हमारी परपेंडिकुलर, लंब, स्क्वायर यानी P² बटा कर्ण स्क्वायर। AC क्या है हमारी, कर्ण का वर्ग। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हमारी थी। अब मैंने आपको लाल कक्का के बारे में जो चर्चा की थी उसी की तरफ आप थोड़ा पीछे जाओ और लाल कक्का के बारे में थोड़ा रिवाइज करो कि जब लाल कक्का हमने पढ़ा था तो उसमें हमारा आधार बटे कर्ण, हमारा आधार बटे कर्ण हमारा क्या था, साइन, और लंब बटे कर्ण हमारा, आधार बटे कर्ण हमारा क्या था,
कोस, और लंब बटे कर्ण हमारा क्या था, साइन। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 बराबर आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। आधार क्या, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, कोस, और यदि ऊपर स्केयर है तो स्केयर लगाएंगे, प्लस लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, और दोनों के ऊपर स्केयर है तो यहां भी हम स्केयर लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें सर्वसमीका क्या मिलेगी, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर 1। यही हमारी जो सर्वसमीका है हमें मिल जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों के लिए हम देखेंगे, साइन के लिए, कोस के लिए इसकी वैल्यू, तो वो हम देख लेते हैं। और इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यहीं से हम हमें क्या प्राप्त हुआ है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, यानी 1। अब यदि हम यहाँ से साइन स्केयर की वैल्यू देखें, साइन स्केयर थीटा की जो वैल्यू देखेंगे तो ये इधर 1 है, ये प्लस कोस स्केयर थीटा है, उधर जाके हमारा माइनस कोस स्केयर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्केयर थीटा बराबर हमारा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ऐसे ही यदि हम कोस स्केयर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इस प्रकार हमें एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। और यदि यहीं से हम स्पेशल साइन और स्पेशल कोस की वैल्यू देखेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगी। यानी यहीं से देखेंगे साइन, यदि थीटा अकेला निकालना चाहें, यहाँ स्केयर है, उधर जाके हमारा क्या होगा, अंडर द रूट, यानी 1 माइनस कोस स्केयर थीटा हमारा है ही, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट यानी वर्गमूल। और ऐसे ही हम कोस की वैल्यू देखें, कोस थीटा की, तो ये हमारा होगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, क्योंकि स्केयर उधर जाके हमारा क्या हो जाता है, अंडर द रूट यानी वर्गमूल। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, यानी कुछ, ये हमारी एक सर्वसमीका थी, इसके आधार पे कुछ फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, और आपको नोट करने भी चाहिए, और आपको समझ में भी आए होंगे जो मैंने बताया है जिनके बारे में, कैसे ये बना है। तो यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, या नेक्स्ट जो हमारी सर्वसमीका है, वो हमारी क्या है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो वो हमारी है कोसिकेंट स्केयर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी है कोसिकेंट स्केयर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्केयर थीटा, यानी तो ये हमारी सेकंड सर्वसमीका है। क्या, कोसिकेंट स्केयर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। अब ये जो हमारी सर्वसमीका है ये कैसे बनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी थी क्या, हाइपोटेनियस स्केयर बराबर परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, या इसको बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ये हमारी हिंदी में है। अब हम कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों की वैल्यू रखते हैं। तो क्या है, हाइपोटेनियस हमारा यहाँ AC स्केयर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है हमारा, लंब क्या है BC, प्लस आधार हमारा क्या है बेस, आधार हमारा क्या है बेस यानी AB स्केयर, यानी बेस हमारा क्या है AB
स्क्वायर। यदि हम पूरी इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को यदि बी से बी सी किससे, यदि इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर से। पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखोगे कि बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे हम 1 और ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर यानी कि हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। ए सी हमारा हाइपोटेनियस, बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसको लिखेंगे हम हाइपोटेनियस स्क्वायर बटा बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 1 जमा ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है हमारी, ए बी बेस का वर्ग, आधार का वर्ग, और बी सी हमारी क्या है, वही लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर। और लाल कक्का में आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ लाल कक्का को, लाल कक्का, और इंग्लिश के अंदर पंडित भद्री प्रसाद हर बोल। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोसिकेंट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमें क्या मिला है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बटा लंब का वर्ग बराबर 1 प्लस बेस यानी हिंदी में आधार का वर्ग बटा लंब का वर्ग। और यहाँ से हम देखेंगे कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटे लंब हमारा क्या होता है, कोसिकेंट बराबर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब, ये हमारा क्या होता है, कोट। तो इसको लिखेंगे हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये हमने सर्वसमीका को देखा है, इसके बारे में चर्चा की है। तो अब इसी से 2-3 फॉर्मूले हम जैसे पीछे बनाए थे वैसे ही इससे भी बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो क्या थे वो हमारे, वो अभी देखेंगे। क्या, यदि हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस बराबर हमें कितना मिलेगा, 1। और सेकंड हम देखें यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि हम देखेंगे तो वो क्या होगी, यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ही, ये यहाँ 1 है, किसमें, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिलेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1। अब यदि यहीं से हम अकेला कोट थीटा के लिए देखेंगे, अकेले कोट थीटा के लिए देखेंगे तो क्या होगा, कोट थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट, सभी के ऊपर रूट लग जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे किस चीज़ के लिए, कोसिकेंट के लिए। कोसिकेंट थीटा बराबर हमारा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा बराबर हमारा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हमारा उधर क्या हो जाता है, अंडर दी रूट। तो एक इसी सर्वसमीका से इतने फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, यानी लमसम 5। इसको यदि हम ए नोट करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे 5 फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं।
तो अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको देखते हैं। वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर सीकेंट स्केयर थीटा -1। इसको मैं साफ कर देता हूं। वो हमारा होता है टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर सीकेंट स्केयर थीटा -1। टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर सीकेंट स्केयर थीटा -1। ठीक है। अब ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो मैं पीछे बताया था, क्या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो वो हमारी क्या थी, AC स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यदि ये इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम AB स्क्वायर से, डिवाइड बाई AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो पूरी को भाग देंगे AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर से हमारा AB स्क्वायर कट जाएगा, तो AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस 1। और AC स्क्वायर हमारा क्या था, कर्ण हाइपोटेनियस स्क्वायर, और AB हमारा क्या था, AB बेस था हमारा, यहाँ भी लिखा है हमने बेस स्क्वायर, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB हमारा वही BC स्क्वायर प्लस 1। अब लाल कक्का के अंदर देखते हैं क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हमारा क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हिंदी के लिए ये हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग हमें क्या देता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यदि लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग हमें क्या देता है, टेंजेंट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या होगा हमारा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब इसी से हम टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखेंगे, क्या मिलेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर, ये यहाँ क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, उधर जाके 1 हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये और ये एक ही चीज़ है हमारी। तो अब हम इसके जो फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो वो फॉर्मूले हमारे क्या क्या बनते हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे। यदि हम यहीं से क्या चीज़, हम यहीं से टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखें, अकेले टेंजेंट की, तो टेंजेंट थीटा हमारा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और स्क्वायर है उधर जाके हमारा क्या होगा, अंडर रूट, यानी कि यदि हमारा इधर हमारा वर्ग है तो वहाँ जाके हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब हम सीकेंट के लिए देखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, क्या होगा, ये हमारा टेंजेंट स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इधर 1 प्लस सॉरी माइनस है, उधर जाके हमारा क्या होगा, प्लस, यानी जमा का 1,
सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यदि यहीं से हम सीकेंट थीटा की वैल्यू देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होगा, यानी वर्ग उधर जाके हमारा वर्गमूल देगा। अब एक और होगा हमारा क्या, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यदि सीकेंट इधर प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, -1। क्या है, बराबर हमारा -1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला और बनता है, क्या, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर -1। और भी हमारे कुछ फॉर्मूले इसी से बनते हैं, इन्हीं से आगे कुछ और भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपके सामने चर्चा नहीं करूँगा। अभी के लिए इतने ही चर्चा होंगे, यही फार्मूले हमारे हैं। और इसको भी हम देख सकते हैं, यदि माइनस यहाँ से हम कॉमन निकाल के और यहाँ ले आएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या है, माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा। तो क्या मिलता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, आप इसको नोट करो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अभी इन्हीं के बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं कि सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू यदि हमें देता है क्वेश्चन वाला, यानी जो हमें एग्जामिनर है एक क्वेश्चन देता है और हमसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इनमें से किसी एक की वैल्यू देके बाकी किसी की वैल्यू पूछे, तो वो हम इन्हीं के साथ, और जो हमारे पीछे फॉर्मूले थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और उससे पीछे साइन बराबर 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है, तो उन्हीं के साथ में मिला के और इनको साथ में मिला के हम उस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीनों जो फॉर्मूले थे उनको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले, और फिर हम एक क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। तो हमारे तीनों फॉर्मूले क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा, पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1। ऐसे ही हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा हमारा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारे तीनों जो फॉर्मूले हैं उन्हीं से हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू सभी की वैल्यू याद करेंगे। जैसे यदि क्वेश्चन में हमें देता है, मान लेते क्वेश्चन नंबर 1, वो दे देता है हमें टेंजेंट ए की वैल्यू, या टेंजेंट थीटा लिख लेते हैं की बजाय, 1/√3। टेंजेंट बराबर दे देता है हमें 1/√3, यानी 1/√3। तो याद करो किस चीज़ की वैल्यू, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट तो दे ही रखा है, उसके बाद हमारा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा और सीकेंट थीटा। इन जो 5 है इन सभी की वैल्यू याद करो। तो कैसे उनको याद करेंगे, वो इन्हीं फॉर्मूलों से हम उनको याद कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कोट थीटा की वैल्यू देखेंगे। कोट थीटा, कोट थीटा मैंने बताया था क्या होता है, कोट थीटा बराबर 1/टेंजेंट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट का उल्टा जो हमारा कोट थीटा होता है। तो 1/√3, तो कोट थीटा हमारा क्या होगा, √3
अपॉन 1, इसको हम √3 ही लिख सकते हैं। तो ये हमें कोट थीटा की वैल्यू दे देगा, क्या? √3। अब हम यहीं से यदि कोट थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है तो किसकी वैल्यू याद कर सकते हैं? कोसिकेंट की। कौन सी सर्वसमीका लगा के? सर्वसमीका नंबर 2। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर कोसिकेंट थीटा की। तो क्या होती है ये हमारी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा? अंडर रूट यानी वर्गमूल। तो देखते हैं 1 प्लस कोट थीटा, कोट थीटा हमारा क्या है? √3, और यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या होगा? वर्गमूल। और मैंने एक चीज़ बताई थी, √3 इंटू यदि √3 हमें देता है तो वो क्या होता है हमारा? 3 होता है। क्या होता है? 3, यानी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हमारा 3 होता है। ये बात मैं पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 3 यानी 3, और 3 + 1 कितना? 4, √4, और √4 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 2। मैं सभी के वर्गमूल भी आपको करवा चुका हूँ, 1 से 100 तक के वर्गमूल मैं आपको करवा चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कोसिकेंट थीटा हमारा कितना मिलेगा? 2। अब हम साइन की वैल्यू भी इसी से देख लेंगे, क्योंकि जो साइन थीटा हमारा होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है, और कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है? 2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है? 2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2, 1/2। और इसको मैं साफ करके यदि तीसरी एक वैल्यू और निकालते हैं, किस चीज़ की? सीकेंट, और फोर्थ हमारी निकालेंगे कोस की। ये इसको साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ भी लिख लेंगे, और इसकी भी आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है अब। चलो इस पूरे को साफ करते हैं। ये हमें 3-4 वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू देखेंगे हम कोस के लिए, कोस थीटा के लिए। अब मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो यदि कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के ऊपर वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो देखो 1 - साइन की वैल्यू क्या है? अभी याद की 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या देगा हमें? ये 1 - 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी 1/4। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना? 4, तो ये क्या होगा? 4 - 1 यानी 3, ऊपर वर्गमूल। और अभी मैंने बताया कि 4 का रूट 2 होता है, ऊपर क्या होगा? वर्गमूल 3, नीचे हमें मिलेगी वैल्यू 2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? √3/2। यहीं से हम सीकेंट के लिए भी देखते हैं। सीकेंट थीटा हमारा क्या होता है? सीकेंट थीटा बराबर 1/कोस थीटा, स्क्वायर नहीं, ओनली कोस। तो कोस की वैल्यू ये है, कोस का उल्टा हमारा सीकेंट, तो इसको वैल्यू क्या मिलेगी? 2/√3। तो सभी सर्वसमीका, ये जो 3 सर्वसमीका है, इन्हीं से हमने यदि एक चीज़ की वैल्यू हमें दी है तो सभी की वैल्यू हमने याद कर ली। इसी प्रकार क्वेश्चन में ढेर सारे सवाल, या एग्जामिनर आपको ढेर सारे सवाल देगा और आपसे ढेर सारे सवालों के आंसर पूछेगा, और आपको इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों से पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर देना है, यानी सभी को कर देना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को अदर जो स्टूडेंट है या बाकी जो भी आपके रिलेटिव हैं, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सभी के लिए टेंजेंट, कोट, साइन, कोस, सीकेंट, इन सभी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी फॉर्मूले या सर्वसमीकाएँ हमारी हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 10th +1 +2 सभी के पास आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और जहाँ प्रॉब्लम है उनको वहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, आप भी बेल आइकन को प्रेस करो और दूसरों से भी करवाओ। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी बेस्ट।